श्री मांधाता जी। राजा मांधाता के जन्म की कथा अत्यंत अद्वितीय और चमत्कारिक है। उनके पिता राजा युवनाश्व थे, जो इक्ष्वाकु वंश के एक धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा युवनाश्व के पास संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों के साथ यज्ञ करवाया, ताकि उन्हें पुत्र प्राप्त हो सके। एक बार एक विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें संतान प्राप्ति के लिए अमृत का पात्र तैयार किया गया। रात्रि के समय जब सभी लोग यज्ञशाला में सो रहे थे, राजा युवनाश्व को अत्यंत प्यास लगी। वे अमृत के पात्र को पानी समझकर पी गए। इस अमृत का सेवन करने के बाद राजा युवनाश्व स्वयं गर्भवती हो गए। समय आने पर राजा ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह घटना अत्यंत चमत्कारिक थी, क्योंकि यह प्रकृति के सामान्य नियमों के विपरीत थी। देवताओं ने इस अद्वितीय घटना को देखा और बालक को देवताओं द्वारा आशीर्वाद मिला। बालक का नाम मांधाता रखा गया। मांधाता का बचपन देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में बीता। बालक मांधाता को अपार बल, बुद्धि और धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वे युवा हुए, तो उन्हें राजा युवनाश्व के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन सौंपा गया। मांधाता ने अपना शासन धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित रखा। वे अपने प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील और न्यायप्रिय थे। राजा मांधाता का शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने न केवल अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मांधाता की वीरता और पराक्रम का वर्णन कई पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार स्थापित किया था। मांधाता ने अनेक यज्ञ किए, जिनमें से सर्वमेध यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण था। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए कल्याण की कामना की। उन्होंने अनेकों दान दिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य का संचालन किया। मांधाता के पराक्रम की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को भी युद्ध में पराजित किया। उनकी वीरता और अदम्य साहस के कारण देवता भी उन्हें सम्मान देते थे। मांधाता ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए, जिनसे उन्होंने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि उनका नाम धर्म और न्याय का पर्याय बन गया था। मांधाता की कीर्ति न केवल पृथ्वी पर, बल्कि स्वर्ग में भी फैली। उन्होंने अपने राज्य को सुखी और समृद्ध बनाया, जिससे उनके राज्य में कभी भी अकाल या अन्य संकट नहीं आया। राजा मांधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती था, जो भी अत्यंत धर्मपरायण और गुणवान थी। उनके 3 पुत्र थे, पुरुकुत्स, मुचुकुंद और अम्बरीश। तीनों पुत्र भी अपने पिता की भांति धर्म और न्याय के पथ पर चले और महान राजा बने। मांधाता के पुत्र अम्बरीश का भी उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा मांधाता ने अपने पुत्रों को भी धर्म और नीति के सिद्धांत सिखाए, जिससे वे भी महान राजा बन सके। मांधाता का अंत भी उतना ही दिव्य और अद्वितीय था जितना उनका जन्म। उन्होंने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया, और अंत में उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। वे अपने अंतिम समय में हिमालय की ओर गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। मांधाता ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति की। उनकी आत्मा ने धरती से विदा लेकर ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त किया। मांधाता की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। राजा मांधाता की कहानी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कथा न केवल राजा के रूप में उनके पराक्रम और वीरता की गाथा है,
बल्कि एक ऐसे धर्मराज की भी कथा है जिसने सत्य और न्याय के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाया। मानधाता की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को महान बना सकें।